गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। 12th फिजिक्स के अंतर्गत हम चुंबकत्व की बात कर रहे हैं और चुंबकत्व के अंतर्गत आज हम उसकी सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक की ओर आगे बढ़ने जा रहे हैं। वो है चुंबकत्व की अक्षीय स्थिति, कि यदि किसी चुंबक को रखा जाता है तो उसकी अक्षीय स्थिति में उसके कारण किसी अन्य बिंदु पर कुछ दूरी पर स्थित किसी अन्य चुंबक पर एकांक चुंबक बोला जा सकता है, पर तीव्रता कितनी होगी उसका हमको एनालिसिस करना है। तो सबसे पहले हम जान लें कि वास्तव में अक्षीय स्थिति क्या होता है। तो अगर आप पिछला वीडियो फॉलो कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे आपको ये पता है कि आवेश में हमने अक्षीय स्थिति का निर्धारण किया था, वो एज इट इज यहाँ पर भी होगा। तो फिर से देखते हैं हम यहाँ चुंबकत्व के लिए उसके क्या नियम होंगे और उसकी प्रक्रियाएं क्या होंगी। तो चलिए बात करते हैं अक्षीय स्थिति का। तो अक्षीय स्थिति मतलब जैसे मैं एक चुंबक बना रहा हूं, ये मान लो एक चुंबक है N और S। तो NS जिसके बीच की जो प्रभावकारी लंबाई होती है वो 2L होती है। तो और इसका जो ध्रुव प्राबल्य है वो मान लेते हैं हम स्मॉल m है। तो ये जो चुंबक है इसकी अक्ष पर इसको बढ़ाएगा, अगर बढ़ाते तो इसका अक्ष भी मौजूद हो जाता है। तो मान लो कोई अन्य बिंदु जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का निर्धारण करना है, बिंदु P जो है उसके सेंटर O से स्मॉल r दूरी पर स्थित है। तो उस स्थिति में जो विद्युत क्षेत्र की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी वो क्या होगी, उसका एनालिसिस हमको करना है। तो अक्षीय स्थिति मतलब क्या होगा, नाम से स्पष्ट है कि वह बिंदु जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करनी है वो चुंबक के बढ़ाए गए द्विध्रुव अक्ष पर स्थित हो, तो उसे अक्षीय स्थिति में कहा जाता है। अक्षीय स्थिति मतलब अक्ष पर स्थित होना। तो इस आधार पर हम डेफिनेशन तैयार कर लिए हैं कि वह बिंदु P दिखाई दे रहा है कि जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करनी है वो चुंबक के बढ़ाए गए द्विध्रुव अक्ष पर स्थित हो, उसके अक्षीय स्थिति में स्थित अक्ष पर स्थित हो, तो वो उसका अक्षीय स्थिति कहा जाता है। एक बार हम डायग्राम को फिर से थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। माना NS एक दंड चुंबक है जिसका मध्य बिंदु O है और उसकी प्रभावकारी लंबाई जो है वो 2L तथा इसका जो ध्रुव प्राबल्य है वो स्मॉल m है। इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक अन्य बिंदु P स्थित है जिस पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो आइए कैसे ज्ञात करेंगे। तो जो तीव्रता है वो अलग अलग बिंदु के कारण अलग अलग ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम n के कारण बिंदु P पर तीव्रता का एनालिसिस करते हैं। तो चलिए देखते हैं, बिंदु n के कारण P पर तीव्रता। तो जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हमारे पास था B = μ0/4 पाई m/r का स्क्वायर। r मतलब दूरी, यहाँ पर दूरी अलग अलग वे में रिप्रेजेंट की जाएगी। तो हमारे जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है वो हम निकाल चुके हैं इससे पूर्व के वीडियोस में, B = μ0/4 पाई m/r का स्क्वायर। तो यहाँ क्या होगा, बिंदु n के कारण P पर तीव्रता, तो μ0/4 पाई तो एज इट इज रहेगा, हम उसको नाम दे देते हैं B1 विच इज इक्वल टू μ0/4 पाई इंटू जो ध्रुव प्राबल्य है वो स्मॉल m लिया गया है तो वो चेंज नहीं कर रहे हैं हम। अब बात करते हैं कि दूरी जो है यहाँ r है, किंतु हमको तीव्रता निकालनी है n से p तक, मतलब जो हमारी दूरी होगी ऑब्वियसली दूरी हो जाएगी np का स्क्वायर, मींस np स्क्वायर। तो इस आधार पर अब बात आती है कि np का जो आंकिक जो मान होगा यहाँ पर चर राशियों के रूप में वो क्या होगा। तो हम np को ब्रेक करने का प्रयास करते हैं। np जो है, अब NP को लिखा जा सकता है NO + OP, क्योंकि O से P तक की दूरी हमको पता है और N से O तक की दूरी हम निकाल सकते हैं। तो इसके आधार पे लिख सकते हैं NO + OP। तो NO का जो मान है वो हमारे पास है स्मॉल l और O से P तक का जो मान है वो स्मॉल r है। हम हटा देते हैं, यहाँ पर रख देते हैं। तो NO का मान 2L का हाफ मध्य बिंदु है, तो निश्चित तौर पे 2L का हाफ हो जाएगा, मीन्स L हो जाएगा, और OP जो हो जाएगा O से P तक का डिस्टेंस जिसको हम ले रहे हैं स्मॉल r। तो यहाँ से B1 का जो मान निकल कर सामने आ जाएगा μ0/4 पाई m/r + l का होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट दे देते हैं। अब जैसा कि बताया गया कि n के कारण P पर तीव्रता का एनालिसिस किए, अब हम निकालेंगे S के कारण P पर तीव्रता। तो बिंदु S के कारण P पर तीव्रता,
तो S के कारण P पर तीव्रता फिर से सूत्र वही यूज होगा। यहाँ हम नाम दे देते हैं B2 विच इज इक्वल टू μ0 अपन 4 पाई m अपन, यहाँ जो दूरी है वो S के कारण P पर है तो SP का स्क्वायर। अब SP का स्क्वायर होने के बाद SP को हम किस प्रकार से ब्रेक करते हैं वो देख लेते हैं। SP जो है, SP को लिखा जा सकता है OP माइनस OS। OP के जो डिस्टेंस में OS को अगर हम घटा देते हैं OP माइनस OS, तो निश्चित तौर पे हमारे सामने OP का जो मान है वो स्मॉल r है, जबकि OS का मान फिर से 12 का हाफ मीन्स L हो जाएगा। तो यहाँ से B2 का मान हमारे पास सीधा निकलता सामने आ रहा है μ0 अपन 4 पाई m अपन r माइनस L का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2। अब जो बात करने जा रहे हैं हम, जिस चीज पर चर्चा करने जा रहे हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि परिणामी, क्योंकि n के कारण P पर तीव्रता वो अलग होगी और S के कारण P पर तीव्रता अलग होगी। यदि जो बिंदु P है वो एकांक उत्तरी ध्रुव है मान के चल रहे हैं, तो N जो है वो उस पर प्रतिकर्षण बल लगाएगा, जबकि S जो है उस पर आकर्षण बल लगाएगा। तो इस स्थिति में हमारी जो परिणामी तीव्रता, दोनों तीव्रताएं अलग अलग हैं, तो हमारी परिणामी तीव्रता क्या होगी उसका एनालिसिस करते हैं। अब बात कर रहे हैं कि परिणामी तीव्रता क्या होगा। B1 इंटू, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, B1 इंटू B2, B1 डिवाइडेशन में B1 B2, या B1 प्लस B2, या B1 माइनस B2, बहुत सारे ऑप्शन है कि इसमें परिणामी तीव्रता क्या होगी। तो सबसे बड़ी बात कि जो बिंदु है वो अक्षीय स्थिति में है, और अगर अक्षीय स्थिति में है तो निश्चित तौर पे उसके मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन का कोई चांस बनता नहीं है। अगर कोण बनाता हुआ रहता तो हमारे पास चांस बनते कि उसके मल्टीप्लिकेशन या किसी भी प्रकार से तुलनात्मक अध्ययन तो नहीं है। तो अब हमारे पास दो ऑप्शन बचता है, B1 प्लस B2 या B1 माइनस B2। अब B1 प्लस B2 की अगर हम बात करें तो प्लस क्यों, क्योंकि सबसे बड़ी बात है n के कारण अगर कोई भी उत्तरी ध्रुव, चाहे वो n हो या s हो, P एकांक उत्तरी ध्रुव ही लिया जा रहा है, तो उस स्थिति में जो तीव्रता होगी n होगा, तो n और n प्रतिकर्षित करेगा, प्रतिकर्षण बल है, S P आकर्षित करेगा, तो दोनों की प्रवृत्ति तो अलग अलग है, तो प्लस होने का भी सवाल पैदा नहीं होता। तो ऑब्वियसली अब हमारे पास रिजल्ट बचता है कि परिणामी तीव्रता तो B1 माइनस B2। अब बात ये आती है कि B1 माइनस B2 या B2 माइनस B1, इसमें से कौन सा, क्योंकि अब वो सबसे बड़ी बात आती है कि इसमें से जो बड़ा होगा, जो ग्रेटर देन होगा, अगर B1 ग्रेटर देन B2 होगा तो हम इसको यूज करेंगे, और अगर B2 ग्रेटर देन B1 होगा तो इसको यूज करेंगे। तो हम ये देखते हैं कि कौन ज्यादा है, B1 कि B2। B1 जो है n के कारण P पर तीव्रता है, और B2 जो है वो S के कारण P पर तीव्रता है। तो अगर हम देखें कि n के कारण P पर तीव्रता, तो जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज हो रहा है, जबकि S के कारण P पर तीव्रता डिस्टेंस पास में है। तो सिंपल सी बात है, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ये चुंबक है, जो पास में रहेगा, चुंबक अगर पास में है तो ज़्यादा आकर्षण लगाएगा, आकर्षण बल लगाएगा, या किसी भी प्रकार का जो बल है वो ज़्यादा लगाएगा, जबकि अगर दूर में है तो लगने वाले बल का परिमाण तो ऑलरेडी कम हो जाता है। तो निश्चित तौर पे जो n के कारण जो P पर तीव्रता होगी वो तो कम होगी, किसके, देन S के कारण P पर तीव्रता। S के कारण P पर तीव्रता हमारी B2 है, तो इस आधार पर ये बोला जा सकता है कि B2 इज ग्रेटर देन B1, और उस स्थिति में हम सूत्र यूज करेंगे B2 माइनस B। तो परिणामी तीव्रता B इज इक्वल टू B2 माइनस B1। तो B इज इक्वल टू B2 का जो मान है हमारे पास μ0 अपन 4 पाई m अपन r माइनस L का होल स्क्वायर माइनस μ0 अपन 4 पाई m अपन r प्लस L का होल स्क्वायर। तो ये जो है एनालिटिकल व्याख्या होती है, इसको सोच समझकर डिसीजन लेने की आवश्यकता होती है। हमारे कई स्टूडेंट बेसिक तौर पे ये प्रयास कर देते हैं कि जैसा लिखा गया उसको रट के एज इट इज बनाने का प्रयास करते हैं, पर रटने की आवश्यकता नहीं। आप उसको भी एनालिसिस कीजिए, उसके इंटरनल चीज़ों को स्टडी कीजिए कि वास्तव में उसमें मौजूद क्या है, क्या वास्तविकता है। तो चलिए बात करते हैं आगे, इसको सॉल्व करते हैं। B इज इक्वल टू μ0 अपन 4 पाई जो है वो कॉमन हो जा रहा है, तो हमारे m भी बाहर निकाल देते हैं, तो हमारे पास बच रहा है 1 अपन r माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1 अपन r प्लस L का होल स्क्वायर। बाकी चीजें बाहर आ गई हैं, तो B इज इक्वल टू μ0 अपन 4 पाई, m को बाहर रख देते हैं। दोनों का जो लघुत्तम होगा वो r माइनस L का होल स्क्वायर इंटू r प्लस L का
स्क्वायर। और ये जब ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL। हम डायरेक्टली सूत्र यूज कर चुके हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर मीन्स आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL। तो इस आधार पे ये जो है वो मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला होगा लघुत्तम आर माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अभी जगह है हमारे पास तो हम यहाँ पर सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। चलिए आइए देखते हैं जो बी की परिणामिक तीव्रता है उस पर। तो μ0/4 पाई इंटू एम। अब यहाँ देखिए आर स्क्वायर ये माइनस आर स्क्वायर जीरो हो जाएगा, एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर जीरो हो जाएगा, 2RL और माइनस माइनस प्लस 2RL मीन्स ये हो जाएगा 4RL अपन ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये हमको पता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का अगर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमारे पास सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसके आधार पर लिखा जा सकता है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर ऑलरेडी मौजूद था, आर माइनस एल इंटू आर प्लस एल की जगह लिखा जा रहा है आर स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर। तो b इज इक्वल टू μ0/4 पाई m का अंदर मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, बाहर करने की कोई जरूरत ही नहीं है, 4mRL अपन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसके बाद जो मैं करने जा रहा हूँ उस पर विशेष ध्यान दीजिएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। b इज इक्वल टू μ0/4 पाई 2 टाइम्स ऑफ 2mL इंटू आर अपन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो अगर ध्यान देने वाली बात है μ0/4 पाई एज इट इज रखा गया, कुछ भी नहीं किया है मैंने, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर के होल स्क्वायर को एज इट इज रखा, कुछ नहीं किया है। हाँ 4 को मल्टीप्लाई कर दिया 2 इंटू 2 और 2 दूनी 4 होते ही हैं एम एल एक साथ, जबकि आर हो जो है वो बाहर हो गया है। इसके पीछे कारण क्या था वो मैं बता दूं। 2mL का जो मान है वो हमको पता है कैपिटल M जो चुंबकीय आघूर्ण होता है, जैसा कि बताया गया था द्विध्रुव आघूर्ण होता है, तो वो कैपिटल M होता है। तो b इज इक्वल टू μ0/4 पाई 2 कैपिटल M R अपन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर ये लिखा जा सकता है। तो ये हमारा जो फॉर्मूला निकल कर सामने आता है ये विस्तृत रूप में कहा जाता है कि जो अक्षीय स्थिति है उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र होगा वो μ0/4 पाई 2mR अपन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब एक कंडीशन फॉलो करते हैं, इफ R इज वेरी ग्रेटर देन L, अगर जो R है वो बहुत अधिक दूरी पर मतलब बिंदु P बहुत अधिक दूरी पर स्थित है, तो उस स्थिति में R जो है वो L की तुलना में बहुत बड़ा होगा, और अगर बहुत बड़ा होता है तो निश्चित तौर पे L को हमको नगण्य मानना पड़ेगा। और इस स्थिति में अगर L को नगण्य मानते हैं तो μ0/4 पाई 2mR, तो L गायब हो जाएगा, आर स्क्वायर का स्क्वायर मतलब R⁴। तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला निकल के सामने आता है μ0/4 पाई 2m/r का क्यूब। तो एक सिंपल फॉर्मूला भी निकल के आ जा रहा है, अक्षीय स्थिति में जो तीव्रता है चुंबकीय क्षेत्र की वो μ0/4 पाई 2m/r का क्यूब है। तो इस प्रकार से हम किसी चुंबक के अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का निर्धारण कर सकते हैं।